Hello everyone, welcome back to my channel. If you are new to this channel, hello, my name is Shagun and you are watching Learn with Shagun. So guys, this is the last video of protein series on my channel, which is regarding structure of proteins, and without wasting any time, let's get into the video. नाउ द थिंग इज, जो प्रोटीन्स होते हैं उनके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं दोज आर अमीनो एसिड्स, और बहुत सारे अमीनो एसिड्स मिलकर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जिन्हें कि हम प्रोटीन्स कहते हैं. एंड ये जो अमीनो एसिड्स होते हैं दीज आर बॉन्डेड विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स विद ईच अदर, राइट. इन प्रोटीन के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स को स्टडी करने के लिए वी हैव टू स्टडी देम इन लेवल्स बिकॉज दीज कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स आर नॉट ईजी टू बी स्टडीड. सो इन्हें हम लेवल्स में स्टडी करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी दे हैव. सो उसके बेसिस पे हमारे पास 4 तरीके के स्ट्रक्चर्स प्रोटीन के आते हैं. नंबर 1 इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर, नंबर 2 सेकेंडरी, देन वी हैव टर्शरी एंड द लास्ट इज द क्वॉटरनरी स्ट्रक्चर. ये चारों जो स्ट्रक्चर्स हैं ये अलग अलग एस्पेक्ट्स जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी प्रोटीन के स्ट्रक्चर के लिए. ओके, तो इनिशियली हम ब्रीफ पे ये चारों स्ट्रक्चर्स का एक जनरल ओवरव्यू अपने दिमाग में बिठाकर फिर आगे चलते हैं. सो आई फाउंड अ रियली वेरी इंटरेस्टिंग थिंग मेरे पास, जो कि मुझे लगा एक पेप्टाइड चेन के स्ट्रक्चर से रिजेंबल करता है. सी दिस, सी यू कैन कंसिडर दीज थिंग्स एज अमीनो एसिड रेजिड्यूज अलग अलग किसी भी पेप्टाइड चेन में, राइट, क्योंकि वो मिलके बनी होती हैं अमीनो एसिड से जो कि बॉन्डेड होते हैं आपस में इन पेप्टाइड बॉन्ड से. तो ये वाइट बीट्स को हम पेप्टाइड आपस में कंसिडर कर सकते हैं, और ये अलग अलग अमीनो एसिड रेजिड्यूज हैं जो जुड़ रखे हैं. सो फॉर एग्जाम्पल इसको ग्लाइसिन मान लो, इसको सिस्टीन मान लो, इसको हिस्टिडीन मान लो, कुछ भी मान लो. तो अलग अलग जो है वो अमीनो एसिड रेजिड्यूज जो है वो पेप्टाइड लिंकेजेस से आपस में जुड़ रखे हैं. तो दिस रिप्रेजेंट्स अ पेप्टाइड चेन. अब कौन सा हमारा अमीनो एसिड जो है वो किस सीक्वेंस में और किन बॉन्ड्स के थ्रू जो है वो प्रॉपरली एक चेन में अरेंज्ड है, ये रिप्रेजेंट करता है हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर. बैकबोन कैसा है किसी भी प्रोटीन का, कौन सा अमीनो एसिड्स जुड़कर और किन बॉन्ड्स के थ्रू जुड़कर एक प्रोटीन को कंस्टिट्यूट कर रहे हैं, ये बताता है प्राइमरी स्ट्रक्चर. आई होप इट इज़ क्लियर. उसके बाद सेकेंडरी में देखते हैं. सेकेंडरी में क्या होता है, अब जरूरी तो नहीं है कि ये चेन हमेशा लीनियर ही हो. अब इनके बीच में इसके ये किन चीज़ से कंस्टिट्यूटेड होते हैं, इनके बीच में कार्बोक्सिल बॉन्ड्स भी होती है, इनके बीच में इमाइड बॉन्ड्स, अमाइड बॉन्ड्स, वो सब भी होती है. अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है तो पॉसिबिलिटी तो है कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस्टेब्लिश हो सकती है इनके बीच में, अलग अलग अमीनो एसिड्स के बीच में. अब क्या होगा कि दिस ब्रिंग्स अबाउट सम बेंडिंग इन द चेन. अब ये जो बेंडिंग है ये किसी भी फॉर्म में हो सकती है. लेट अस कंसिडर कि किसी स्पाइरल फॉर्म में हो गई है. तो अब ये जो बेंडिंग है कि किस तरीके से ये बेंडिंग हो गई है किसी भी चेन की, तो ये जो चीज़ है दिस इज प्रेजेंटेड बाय द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन की किस तरीके से बेंडिंग या कन्फर्मेशन हुई, कन्फर्मेशन जो है किसी भी प्रोटीन का है. उसके बाद आता है हमारा टर्शरी स्ट्रक्चर. और टर्शरी स्ट्रक्चर क्या बताता है कि अब देखो प्राइमरी ने बता दिया बैकबोन कैसा था, क्या क्या चीज़ कंस्टिट्यूट, किस किस चीज़ से प्रोटीन कंस्टिट्यूटेड था, क्या बॉन्ड्स थे. सेकेंडरी ने ये बता दिया कि उसका बेंडिंग या फोल्डिंग किस तरीके से हुआ. फाइनली जब एक ये जो हमारा पेप्टाइड चेन है अगर इसका बेंडिंग फोल्डिंग सब कुछ पता चल गया है, नाउ टर्शरी क्या बताता है कि ये किस तरीके से आपस में कॉम्पैक्ट, फॉर एग्जाम्पल एक ग्लोब्यूलर प्रोटीन ही है, ऑल ऑफ अस नो कि ग्लोब्यूलर किस तरीके का होता है. नाउ अब क्या होगा कि वो कॉम्पैक्टली 3 डायमेंशंस में, 3 डायमेंशनल उसका स्ट्रक्चर कैसा है, किस तरीके से वो अरेंज्ड है. मतलब ओवरऑल बेंडिंग और फोल्डिंग एक पॉलीपेप्टाइड चेन का एक 3D स्ट्रक्चर बनाने के लिए जो हुआ है उसको रिप्रेजेंट करता है हमारा टर्शरी स्ट्रक्चर की. 3 डायमेंशनल कन्फर्मेशन फाइनली जो रिप्रेजेंट की जाती है प्रोटीन की या पॉलीपेप्टाइड चेन की, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द टर्शरी स्ट्रक्चर. ओके, अब फाइनल आ जाता है क्वॉटरनरी स्ट्रक्चर. क्वॉटरनरी स्ट्रक्चर हमें क्या बताता है, अब ज़रूरी नहीं है किसी के पास प्रोटीन के पास हर एक के पास एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन हो सकता है इट हैज़ मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड चेन. तो देर इज़ अनदर लेवल विच इज़ द क्वॉटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन, जिसपे ये जो 2 या 2 से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं ये कैसे आपस में जो है वो स्पेशल अरेंजमेंट कैसा है, कैसे अरेंज है, वो लोग आपस में कैसे कनेक्टेड है, ये सब चीज़ें जो हैं वंडर वॉल फोर्सेज कैसी, ये सब रिप्रेजेंट करता है क्वॉटरनरी स्ट्रक्चर. इसके एग्जांपल में हेमोग्लोबिन, जैसे हेमोग्लोबिन में 4 होती हैं तो वो जो 4 चेन्स हैं कैसे आपस में बॉन्डेड है, कैसे उनके बीच का स्ट्रक्चर, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द क्वॉटरनरी स्ट्रक्चर. नाउ हम बारी बारी जो है वो एक एक स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे. लेट्स गेट इनटू इट.
नाउ लेट अस फोकस ऑन द प्राइमरी स्ट्रक्चर। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है वो लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड रेजिड्यूज बताता है किसी भी पॉलीपेप्टाइड चेन में, और वो बताता है लोकेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स, लाइक पेप्टाइड है, डाइसल्फाइड है, और ये जो लिंकेजेस हैं जिनसे ये दो चेन्स आपस में कनेक्टेड हैं, दैट ऑल्सो इज रिप्रेजेंटेड बाय द प्राइमरी स्ट्रक्चर. ओके, एंड दीज लिंकेजेस मे बी डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, पेप्टाइड बॉन्ड्स. प्राइमरी स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट्स द बैकबोन ऑफ अ प्रोटीन. Okay, so this is an example of insulin, and this was the first protein जिसका primary structure determine किया था फ्रेडरिक सैंगर ने. and the structure basically constituted of basically two peptide chains, you can say A chain, B chain, these were named, and इनमें जो sequence है you can see अलग अलग अमीनो एसिड्स का कहाँ पे कौन सा अमीनो एसिड किस बॉन्ड से दूसरे अमीनो एसिड से कनेक्टेड है, ये सब रिप्रेजेंट किया गया है प्राइमरी स्ट्रक्चर में. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर. क्यों है इंपॉर्टेंट, मैं क्विकली एक बार समझा देती हूँ कि टोटल माना जाता है कि 20 अमीनो एसिड्स राइट हमारे पास होते हैं. अब यही अमीनो एसिड्स अलग अलग वेज में आपस में अरेंज्ड होते हैं जिससे कि अलग अलग प्रोटीन्स बनते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल देना चाहूँ तो फॉर एग्जाम्पल मोबाइल नंबर्स जो होते हैं वो 0 से लेकर 9 तक के नंबर्स के बीच में ही अलग अलग सीक्वेंसेस में अरेंज करके हमारे पास अलग अलग बहुत सारे मोबाइल नंबर्स होते हैं. यू कैन सी सबके पास अलग अलग मोबाइल नंबर है, सेल्यूलर नंबर है. तो ये जो नंबर्स हैं 10 डिजिट नंबर्स कैसे कंस्टिट्यूट होते हैं, इन्हीं 0 से लेकर 9 तक के डिजिट्स को आगे पीछे प्लेस करके, राइट. अब देखो हमारे पास जो है वो 20 अमीनो एसिड्स है. इन्हीं 20 अमीनो एसिड्स को आगे पीछे प्लेस करके इन डिफरेंट वेज हमारे पास अलग अलग प्रोटीन कंस्टिट्यूटेड होते हैं. और ये जो सीक्वेंस है ना जो कि हमें एक प्राइमरी स्ट्रक्चर बताता है, दिस इज़ रियली वेरी सिग्निफिकेंट. ऐसा क्यों? अब देखो जैसे हमारे पास वेलिन है, हिस्टीरीन है, ल्यूटीन है, थ्रियोनिन है, प्रोलीन, ग्लूटामीन. अब ये सब जो है एक प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज हो रहे हैं. ये छोटा सा पार्ट है एक नॉर्मल हीमोग्लोबिन चेन का, राइट. दिस इज द फर्स्ट अमीनो एसिड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये सीक्वेंस है प्रॉपर. अब क्या होगा कि अगर इस सीक्वेंस में कुछ भी गड़बड़ हो जाता है या आगे पीछे हो जाता है या कोई किसी से रिप्लेस हो जाता है या मिसप्लेस, कुछ भी ऐसा कुछ मिसिंग है कोई अमीनो एसिड, तो एक अबनॉर्मैलिटी कॉज हो जाती है. प्रोटीन का पूरा फंक्शन, स्ट्रक्चर सब चेंज हो जाता है. तो क्योंकि ये सीक्वेंस ही उसका जो फंक्शन है वो डिटर्मिन करता है. जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए कि अगर इस ग्लूटामीन की जगह वेलिन जो है इसे रिप्लेस कर देता है तो द हेमोग्लोबिन बिकम्स अ सिकल सेल्ड हेमोग्लोबिन. अब इसका जो नॉर्मल डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर है हेमोग्लोबिन का वो नहीं रहता, इट बिकम्स सिकल सेल्ड. और ये जो सिकल सेल्ड हेमोग्लोबिन है दिस कॉजेज सिकल सेल्ड अनीमिया विच इज़ अ रियली वेरी सीवियर डिसीज एंड विच कैन बी फेटल ऑल्सो. So this is the significance of knowing the primary structure of a particular protein. Now let us talk about the secondary structure. I already told you initially कि secondary structure क्या बताता है, शेप या मैनर जिसमें ये अब ये पेप्टाइड चेन जो लंबे पेप्टाइड चेन्स हैं ये कैसे फोल्डिंग है इनका या बेंड हो रखे हैं या इनका शेप या मैनर जिसमें ये अरेंज्ड है. तो बेसिकली ये हमें कन्फर्मेशनल अरेंजमेंट का एक ओवरव्यू देता है, एक स्पेशल अरेंजमेंट का ओवरव्यू देता है. अब ये जो बेंडिंग है ये यूजुअली अराइज किस वजह से होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से. और वो किसके बीच में, जैसे कार्बोक्सिल ग्रुप है या आपके पास सेमाइड ग्रुप है, इन सब के बीच की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इसी की वजह से ये फोल्डिंग होती है. लिनस पॉलिंग और कोरे जो है इन्होंने दो स्ट्रक्चर्स जो बेसिकली सेकेंडरी मॉडल्स हैं प्रोटीन्स के वो दिए थे, विच वाज अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीट स्ट्रक्चर, जिन्हें हम स्टडी करते हैं एंड इनके रेफरेंस से ही हम देखते हैं कि क्या होता है. अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वेज जिसपे एक पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो बेंड होकर एक ऐसी शेप में अरेंज हो जाती है जिसमें मैक्सिमम जितने भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स पॉसिबल है ना इस कार्बोक्सिल ग्रुप के पॉलीपेप्टाइड चेन में, जितने भी कार्बोक्सिल ग्रुप है और जो हमारे एमाइड हाइड्रोजन्स हैं उनके बीच में जितने पॉसिबल हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो सब फॉर्म हो जाते हैं इस अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर में. सो दिस इज़ द मोस्ट कॉमन वे. और ये जो हेलिक्स बनता है ये एक राइट हैंडेड हेलिक्स होता है, राइट हैंड साइड से शुरू हो रहा है एंड इट फॉर्म्स अ हेलिकल स्ट्रक्चर. एडजेसेंट स्पाइरल में, एडजेसेंट इसके सामने वाले स्पाइरल में जो है जो अमाइड ग्रुप का हाइड्रोजन होगा उसके साथ ही कार्बोक्सिल ग्रुप का ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा.
नाउ एक जो स्पाइरल है वो कंप्लीट होता है 5.4 एंगस्ट्रॉम यूनिट्स में, और अगर डायमीटर की बात की जाए, डायमीटर इस हेलिक्स का रहता है 6 एंगस्ट्रॉम यूनिट्स। और ये जो एक स्पाइरल है जिसकी हम लेंथ में बात करें 5.4 एंगस्ट्रॉम, जिसमें 3.6 अमीनो एसिड रेजिड्यूज आ जाते हैं एक स्पाइरल में। और this is also called the spiral alpha helix structure is also known as 3.6 13 helix। ऐसा इसलिए क्योंकि एक जो स्पाइरल है उसमें जो कवर हो रहे हैं अमीनो एसिड्स, दीज आर 3.6 अमीनो एसिड्स, एंड जो बॉन्डिंग में एटम्स इन्वॉल्व है इस रिंग के अंदर, दीज आर 13 एटम्स। तो इस वजह से ये जो है वो कहा जाता है 3.6 13 हेलिक्स। उसके बाद द थिंग इज कि जितने भी आपके ये जो ग्रुप्स होते हैं, साइड चेन्स होती है, जो कि आर ग्रुप निकलते हैं एक अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर, इफ़ यू रिमेंबर राइट, आर ग्रुप होता है। अब वो जो आर है वो सब इस तरीके से आउटवर्ड निकलेंगे इस हेलिक्स से, इस तरीके से बाहर को ऐसे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। और इसके एग्जाम्पल्स में आपके पास आते हैं अल्फा कैरेटिन। तो और ये जो स्ट्रक्चर है ये एक कॉइल लाइक स्ट्रक्चर है, ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है, और इसकी स्टेबिलिटी का जो रीज़न है वो ये है कि जितने भी एक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो स्ट्रॉन्ग बनाती है, और उसके बाद अल्फा कॉन्फ़िगरेशन सभी अमीनो एसिड्स की, इस वजह से भी ये स्टेबल होता है। एंड अनदर थिंग फैक्ट है कि इसको अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर को अपना नाम भी अल्फा कैरेटिन से ही मिला, क्योंकि सबसे पहले उसी में पाया गया था स्ट्रक्चर, तो नाम भी फिर वहीं से मिल गया। बिफोर मूविंग फर्दर आई वॉन्टेड टू डिस्कस समथिंग रियली वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग बेसिस पे, कि ये जो पेप्टाइड लिंकेजेस होती हैं, अब इफ समवन थिंक्स कि पेप्टाइड लिंकेजेस टर्न कर जाती हैं, दैट इज़ नॉट द थिंग। ये जो रोटेशन या बेंडिंग है ये पेप्टाइड लिंकेजेस के थ्रू नहीं होती। ये कहाँ से होती है? लेट मी टेल यू वन थिंग, कि ऐसा पाया गया कि जो पेप्टाइड लिंकेजेस होती हैं उनमें कुछ रेजोनेंस होता है, बिकॉज इट वाज फाउंड कि ये जो नाइट्रोजन और कार्बन की बॉन्डिंग जो है एक पेप्टाइड बॉन्ड के बीच में, दैट इज़ क्वाइट शॉर्ट। अब शॉर्ट है तो ये इन्फर किया गया कि मे बी इट हैज़ रेजोनेंस इन बिटवीन। ये लोन पेयर अपना दे देता होगा इस बॉन्ड को, पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाते होंगे एक लोन पेयर बनाने के लिए, और यहाँ पे इस तरीके का एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो ओरिजिनेट हो जाता होगा। सो सिंस यू कैन सी इट एज अ पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस, हमारा जो पेप्टाइड लिंकेज है उसमें ऐसा पार्शियल डबल बॉन्ड है। तो आपको पता है कि किसी में भी अगर डबल बॉन्ड है ना, तो उसके अराउंड टर्निंग या रोटेशन या टॉर्शन पॉसिबल नहीं होता केमिस्ट्री में। दिस अ थिंग कि अगर आपका पेप्टाइड चेन है तो वो आपके इस बॉन्ड के थ्रू तो रोटेट करेगा नहीं, इसके अक्रॉस तो रोटेट करेगा नहीं, बिकॉज इट इज़ प्लेनर एंड रिजिड। अब किस बॉन्ड के अक्रॉस रोटेशन हो रही है ये हम रामचंद्रन एंगल्स के थ्रू जानते हैं। इन एंगल्स के अक्रॉस ही रोटेशन होता है। कि ये आपके पास एक पेप्टाइड बॉन्ड है, ये दूसरा पेप्टाइड बॉन्ड है, और बीच पे अगर आप अमीनो एसिड का जो स्ट्रक्चर है उसे याद करो तो बीच पे कार्बन होता है, एक हाइड्रोजन होता है बॉन्डेड, नीचे एक आपका साइड चेन होता है, पेप्टाइड बॉन्ड राइट। कि सिंस यहाँ पे ये वाला जो रीजन है पेप्टाइड बॉन्ड का, इधर तो रोटेशन पॉसिबल नहीं है, इधर भी रोटेशन पॉसिबल नहीं है। ये इमाइड बॉन्ड है और ये आपका कार्बोनाइल बॉन्ड है जो कि कार्बन से कनेक्टेड है, राइट। अब ये जो है अमीनो एसिड रेजिड्यू में इस तरीके से है। ये इमाइड क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के साथ एक ही हाइड्रोजन है ना, तो ये वाला इमाइड बॉन्ड है। ये कार्बोनाइल बॉन्ड है क्योंकि कार्बोनाइल कार्बन के साथ है। सो यू हैव टू रिमेंबर कि अगर रोटेशन हो रहा है तो ये इमाइड बॉन्ड के पास ये जो हमारा फाई एंगल है और ये जो कार्बोनाइल बॉन्ड के पास जो साई एंगल है, इनके अक्रॉस ही रोटेशन होगा। एंड दीज फाई एंड साई एंगल्स आर कॉल्ड द रामचंद्रन एंगल्स, जिनका अक्रॉस जो है वो रोटेशन पॉसिबल है। पेप्टाइड बॉन्ड के अक्रॉस नहीं है पॉसिबल। नाउ लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर, जो कि दूसरा स्ट्रक्चर है सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स पे से क्विकली। अब बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर में क्या होता है, इसमें बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं। दीज रेड इन द डायग्राम, कंसिडर दीज रेड एज द पॉलीपेप्टाइड चेन्स। अब ये एक दूसरे के एडजेसेंट पैरेलल मतलब की तरीके से एक दूसरे के सामने सामने जो है वो पॉलीपेप्टाइड चेन्स अरेंज्ड होते हैं, और इंडिविजुअल पॉलीपेप्टाइड चेन्स आपस में कनेक्टेड होते हैं थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड्स। और ये ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट किए गए हैं डायग्राम में हाइड्रोजन बॉन्ड्स, जो कि हर एक पॉलीपेप्टाइड को आपस में जोड़ रहे हैं। सो दिस यू हैव टू कीप इन माइंड कि किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है कि एडजेसेंटली पॉलीपेप्टाइड
पॉलीपेप्टाइड चेन्स प्रेजेंट है और उनको होल्ड करके रख रही हैं हमारी हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अभी क्या है कि एडजेसेंट पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ पैरेलली भी रन कर सकती हैं और एंटी पैरेलली भी। लेट मी टेल यू कि पैरेलल एंटी पैरेलल क्या होता है। अब आपको पता है कि किसी भी पॉलीपेप्टाइड चेन के दो एंड्स होते हैं, एक तो होता है उसका सी टर्मिनल, एक उसका होता है एन टर्मिनल, जहाँ पे आपका नाइट्रोजन होता है एक टर्मिनल पे कार्बोनाइल वाला होता है, राइट। तो ये दो तरीके से टर्मिनल्स होते हैं। अब अगर एक चेन का सी टर्मिनल ये है, एन टर्मिनल ये है, अगर अगली चेन का भी सी टर्मिनल यही है और एन टर्मिनल यही है, तो दिस बिकम्स पैरेलल। और अगर ऐसा ना हो, अगर इसका एन टर्मिनल यहाँ हो और इसका सी टर्मिनल यहाँ पे हो, सो नाउ दीज बोथ ऑफ दीज आर एंटी पैरेलल। सो इस तरीके से दे आर सेइंग कि जिगजैग मैनर में अरेंज्ड है, एंड पैरेलल भी हो सकते हैं, एंटी पैरेलल भी हो सकते हैं। ओके अभी क्या रहता है कि ये इस तरीके से एक रिजिड प्लेनर स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ओके अब इसके एग्जांपल में फाइब्रस प्रोटीन्स जैसे सिल्क फाइबर्स आते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स, नायलॉन, एंटीबॉडीज़, इन सब के जो हैं वो इसी तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं। इवन एंटीबॉडीज़ के भी इसी तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब यहाँ पे ये देखा आपको पैरेलल स्ट्रैंड्स जिस पे रिप्रेजेंट किया गया है कि सी टर्मिनल दोनों के एक ही जगह प्रेजेंट है और दीज आर द एन टर्मिनल दिस साइड, और इनका क्या है, इनका सी टर्मिनल इधर और इसका एन टर्मिनल इधर। तो एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स इस तरीके से हुआ। अब अल्फा हेलिक्स पे कि सभी जो साइड चेन्स होती थी वो बाहर को प्रोट्रूड कर रही होती थी। इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें ऐसा होता है कि जो साइड चेन्स होती है दे लाई लाइक इनवर्ड आउटवर्ड इस तरीके से। उसके बाद हम आते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर प्रोटीन्स के ऊपर। अब ये जो टर्शरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन्स का, आई ऑलरेडी टोल्ड यू इनिशियली कि ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बताता है कि आफ्टर द लीनियर सीक्वेंसिंग और बेंडिंग, फोल्डिंग, हाउ डज अ प्रोटीन स्ट्रक्चर अपेयर्स व्हेन इट इज़ इन इट्स कॉम्पैक्ट फॉर्म 3 डायमेंशन में। सो दिस रिप्रेजेंट्स द ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ दैट प्रोटीन। ओके और ये जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है ऑब्वियसली बिकॉज इट इज़ कॉम्पैक्ट, कई सारी बॉन्ड्स होंगी इसके बीच में। This you do not have to study it in this much detail कि कौन से bonds है in graduation level, then you can study all these कि आयनिक होते हैं, हाइड्रोजन डाइसल्फाइड या हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस उनके बीच में होते हैं। अब बोलते हैं कि पॉलीपेप्टाइड चेन फोल्डिंग की वजह से यहाँ पे एक्टिव साइट्स होती हैं इन प्रोटीन्स में बन जाते हैं, जो कि बायोलॉजिकल, दिस इज़ अ ग्रेट सिग्निफिकेंस बिकॉज आप कैटलिस्ट वगैरह में दीज थिंग्स आर ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस। बायोलॉजिकल एक्टिविटी और फंक्शन के लिए कैटलिस्ट के ऊपर कोई भी एलिमेंट्स आके सेटल हो जाते हैं एक्टिव साइट्स के ऊपर, और आपको पता है वहाँ रिएक्शन होता है, रिएक्शन करके प्रोडक्ट बन के वो निकल जाते हैं उधर से। सो एक्टिव साइट फॉर्मेशन टर्शरी स्ट्रक्चर में यू कैन स्टडी। उसके बाद एग्जाम्पल्स में सीरम एल्ब्यूमिन, मायोग्लोबिन, वद लाइसोसोम्स हैं, साइटोक्रोम सी, ये सब इसी के एग्जाम्पल में आते हैं। इनके वेल नोन टर्शरी स्ट्रक्चर्स एस्टैब्लिश्ड हैं। And we are near the end of the video where we are going to discuss the quaternary structure of proteins. अब quaternary structure क्या represent करता है? Some of the proteins उनके पास ज़रूरी नहीं है एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन हो, दो या दो से ज़्यादा भी हो सकती है। तो ये रिप्रेजेंट, अब ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं जब ये दो या दो से ज़्यादा हैं तो इन्हें एज सब यूनिट्स कंसिडर कर लिया जाता है और इनका रिप्रेजेंट किया जाता है फिर क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर, जिसपे इन सब यूनिट्स के बीच पे स्पेशल अरेंजमेंट कैसा है, बाय व्हाट बॉन्ड्स दीज आर हेल्ड टुगेदर दीज सब यूनिट्स, ओके, वेदर दीज आर हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स और वन डू वॉल फोर्सेज, वट एवर इट इज, दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय द क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। और एग्जाम्पल इसमें जो आता है वो हेमोग्लोबिन का ले सकते हो आप, जैसे उसमें 4 प्रोटोमेरिक चेन्स होती हैं, तो ये वन डू वॉल फोर्सेज से आपस में दीज आर हेल्ड टुगेदर. So this comes under the example of quaternary protein. So this was it for this video. I hope you found something useful in this video, and thanks for watching.